तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव के लिए? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? क्या काम उज्जैन के अंदर होना चाहिए? क्या काम जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो सके, उज्जैन के नए सांसद से उज्जैन की जनता अपेक्षा करती है? क्या चाहती है उज्जैन की जनता? आज उज्जैन की लोग, उज्जैन के नागरिक हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे खुद जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जब पहुंचेंगे वोट डालने के लिए तो वो क्या मुद्दा मन में रखेंगे और क्या चाहते हैं कि क्या मुद्दे उज्जैन के अंदर होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है उज्जैन में किन मुद्दों को लेकर विशेष रूप से चुनाव के बीच में जाना चाहिए और क्या मुद्दे उज्जैन होना चाहिए? एक तो महिला सशक्तिकरण, महिलाएं बहुत सिक्योर फील कर रही हैं और भी हम मोदी जी से चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए कार्य करें। जैसे अभी उज्ज्वला योजना है या और भी सिक्योरिटी, जो लड़कियों को अभी भी जो दुर्व्यवहार होते हैं उनको कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही चाहूंगी मैं। उज्जैन के सांसद को लेकर आप क्या चाहते हैं? किस तरह का सांसद होना चाहिए? हमारे सांसद वैसे अभी हमें अच्छे ही लग रहे हैं, उनकी काफी अच्छी छवि है, पर हम चाहेंगे कि विकास के कार्यों को और अधिक से अधिक वो पूर्ण करें ताकि उज्जैन आगे से आगे बढ़े, दिनों दिन उन्नति करे। धन्यवाद। आप किस तरह का चाहते हैं सांसद? कैसा सांसद उज्जैन का होना चाहिए? वर्तमान में जो 2 सांसदों को टिकट मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, बीजेपी को मिला है, कैसे होना चाहिए आपका कैंडिडेट और किस तरह से आप देखती हैं? हम सांसद जिससे यही मतलब चाहते हैं, उनको टिकट तो मिली है पर आगे भी उनकी छवि, जो पहले सांसद थे उनकी भी छवि अच्छी थी और अभी जो प्रत्याशी हैं वो उनकी भी छवि अच्छी है। हम उनसे यही चाहते हैं कि वो आगे और जो विकास कार्य बचे हैं उनमें और विकास कार्य अच्छे से अच्छे करें। किस तरह के विकास कार्य चाहते हैं? बहुत कुछ तो महापौर जी ने कर ही चुके हैं, बहुत विकास कार्य हो चुके हैं उज्जैन को। आज से पहले 15 साल पहले देखते और अब जो वर्ष है, ये साल है, उसी को देखते हुए कि और इससे अच्छा करना चाहिए। आप बताएं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, नजदीक है उज्जैन के अंदर, किस तरह का विकास कार्य आप उज्जैन में देखना चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या कार्य उज्जैन में लोकसभा के स्तर पर होना चाहिए? धन्यवाद। मैं बताऊंगा आपको कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, उज्जैन एक ऐसा स्वर्ग जैसा लगने लगा है। आज से 15 साल पहले उज्जैन की ऐसी स्थिति थी, इसको गांव किया जाता था, गांव लगता था। सौंदर्यीकरण देख लो, सौंदर्यीकरण में जो आज उज्जैन का चारों तरफ विकास जो हुआ है वो मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश शिवराज जी की सरकार ने किया है। और अभी जो सांसद, हमारे जो सांसद इसके पहले थे, उन्होंने भी विकास की बहुत गंगा बहाई है। आपने नई नई योजनाएं दी हैं, सब चिंतामणि मालवीय जी ने दी। और पार्टी ने इस बार भी जो सांसद हमारे को दिया है, अनिल फिरोजिया, युवा, जहांबाज, दबंग, वो भी बहुत अच्छे हैं। और हम सब मिलकर ये चाहेंगे कि विकास और होना चाहिए, क्योंकि जो विकास की जो रुक गई है गति, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अनिल फिरोजिया को हम सब एक साथ मिलकर जिताएंगे और उज्जैन में विकास कराएंगे। ऐसी भावनाओं के साथ मेरे ये विचार। ये जो लोकसभा चुनाव है, देश का भविष्य निर्माण करते हैं, देश की दशा और दिशा तय होती है इससे। और मेरा तो आह्वान है सभी लोगों से कि वोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें मतदान का जो अधिकार मिला है उसको उपयोग करना चाहिए। और हमारे कैंडिडेट जैसे बाबूलाल मालवीय जी, जिनको टिकट दी गई है, वो सरल, सहज और सौम्य व्यक्ति हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं, सर्वसुलभ हैं और एक साफ छवि वाले हैं। और निश्चित तौर पे वो हम एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम सभी उनके साथ में हैं और निश्चित तौर पे विजयश्री हमारे हाथों आएगी। आप क्या देखती हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए महिलाओं के नाते? ये लोकसभा चुनाव हमारे देश का भविष्य तय करता है और इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि मोदी सरकार ने जो पुलवामा में हमला हुआ था, वो हमारे सैनिकों पर हमला हुआ था और आज वो उन्हीं सैनिकों की शहादत पर वोट मांगने की बात करते हैं। तो मेरा तो यह मत है कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, अगर आप उनके उस पर वोट मांगने की बात करते हैं तो मेरा वोट आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, बेरोजगारी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। उज्जैन शहर में की बात करें, कहीं की भी बात कर लें, तो युवाओं को बेरोजगार बनाया है। आपने 2000 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा करा था वो भी आपने नहीं दी है। महिला सुरक्षा की जो बात करी थी वो भी, उसमें भी आप जीरो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मुद्दे रहे हैं जिसमें मोदी सरकार फेल हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि देश में इस बार कांग्रेस की सरकार बने, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने, क्योंकि देश में 60 साल कांग्रेस ने राज करा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 60 साल में क्या हुआ है। हम कहते हैं कि आपके 5 साल में जो आपने मांगा था कि 100 दिन दे दो मुझे, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, तो मुझे फांसी पर लटका देना, तो इन सब बातों में आप फेल हो गए हैं।
इसीलिए मोदी जी को बाय बाय, टाटा बाय बाय, और कांग्रेस की सरकार हमारी आएगी, ये हम लोग मन बना चुके हैं। उज्जैन में भी बाबूलाल मालवीय जी को टिकट दिया है। निश्चित तौर पर साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं वो, और अनुभवी व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ मिलें बंद हैं, रोजगार नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें उज्जैन देख रहा है, तो उन्हें एक नया सांसद चाहिए। चिंतामण मालवीय जी 3.5 लाख वोटों से जीतकर भी फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उज्जैन की जनता भी नया सांसद चाहती है, तो बाबूलाल मालवीय जी को हम लोग सब मिलकर जिताएंगे। धन्यवाद। आप किस रूप में देखते हैं उज्जैन को? उज्जैन के अंदर क्या मुद्दे होना चाहिए? विशेष रूप से उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, देश भर से लोग, विश्व भर से उज्जैन में पहुंचते हैं। उज्जैन का जो स्वभाव है वो धार्मिक है, तो मैं ये बात समझता हूँ कि उज्जैन का विश्व में धार्मिक पर्यटन रूप में स्थापित होना चाहिए, जिससे उज्जैन में पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े। दूसरी बात, ये चुनाव देश का है, देश का चुनाव है, तो इसमें देश के मुद्दे भी होना चाहिए, देश के मुद्दों को देखते हुए वोटिंग होना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बना है, विश्व में भारत की एक अलग छवि उभरी है, जिससे विश्व में भारत की साख बढ़ी है, विश्व के देशों का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। स्वच्छता की बात जब मोदी जी ने करी थी, उस समय भारत में मीडिया ने, कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज स्वच्छता के कारण में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है भारत के अंदर, जिससे कि अनेकों प्रकार की बीमारियां खत्म हुई है। उस समय भारत में स्वच्छता का इंडेक्स 39% हुआ करता था, आज 98% है। ऐसे अनेकों काम किए जिससे कि भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। तो मोदी जी के कामों को देखते हुए और उज्जैन के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा युवा, क्योंकि ये चुनाव भी युवा का है। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें जीत का औसत प्रतिशत 1,38,000 था, और आज भी जो भी वोट हैं 9-10 लाख, तो उसमें औसत 1,38,000 वोट है युवा के, तो युवा मोदी जी के साथ है देश का। मैं आपसे उज्जैन की बात करूँगा। उज्जैन को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया केंद्र द्वारा, पर्यटन की नगरी उज्जैन को घोषित किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्या कारण रहे, और आप क्या लगता है आपको कि जो नई सरकारें आएंगी या जो भी सरकार आएगी, आप कितनी उससे उम्मीद रखते हैं? नई सरकार आएगी और नई सरकार ने हमारे पर्यटन के उसमें स्मार्ट सिटी में काम करना चालू कर दिया है। स्मार्ट सिटी में आप देखेंगे कि आज उज्जैन स्वच्छ तो है ही, साथ साथ ड्रेनेज का काम चालू हो गया है, स्मार्ट सिटी के नाम से उसमें हुआ है। उसके बाद आज स्मार्ट सिटी को भी लें और डेवलपमेंट के उसमें लें, तो आज सबसे ज्यादा होटलें उज्जैन में बनी हैं, वो भी एक पर्यटन के हिसाब से बनी है, और सब होटलें लगभग चल रही है, क्योंकि मेरा व्यवसाय भी होटल का है एक। उसके बाद जो है आज अपन देख रहे हैं, तो आने वाले 2 साल में, और जो स्मार्ट सिटी का अपन बता रहे हैं, तो वो 2 साल में उसका काम सामने आ जाएगा, क्योंकि आप काम चालू हुए हैं। और सुंदरता में देखेंगे तो आज अपन भी देखेंगे कि स्वच्छ और सुंदरता के लिए अपन इंदौर रोड के उज्जैन में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो आज पहले की स्थिति और आज की स्थिति ये स्मार्टनेस में ही आई है क्या। और दूसरी बात, मैं किसान हूँ, किसानों के कारण का एक और बात करूंगा कि जो हमारे साथ अभी छलावा हुआ है कि जो वर्तमान सरकार भाजपा की बनी है, उनने बोला था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, कांग्रेस की, क्या उनने हमारे साथ छलावा करा है। सबसे पहले सबके कर्ज माफ की बात करी थी, कर्ज माफ की बात करी तो उसमें ये नहीं दिया था कि जिनके रिटर्न भरते हैं उनके केस कर्ज माफ नहीं होगा, पर आज लगभग 50% सब रिटर्न भरते हैं, 1 नंबर के उसमें चलते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनने यही सिखाया कि आप स्वच्छ बने, सुंदर बने, और उसके साथ चले। तो हमने सबने रिटर्न की कार्रवाई चालू करी, रिटर्न में आए। पर आज हमारे साथ एक और चला हुआ कि जिसमें बड़े बड़े किसान हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, छोटों का तो हुआ ही नहीं, अभी बड़ों का तो मना ही कर दिया कि वो रिटर्न की उसमें है, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। आप महिला हैं, आप ये बताएं कि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर या महिला सुरक्षा को लेकर जो देश भर में या प्रदेश भर में जो भी कानून लागू हैं, उसको लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? वर्तमान में अब जब चुनाव होंगे तो फिर अब आप जब पहुंचेंगे, क्या लगता है आप सुरक्षा को लेकर कितना, जो भी सरकार आएगी उस पर क्या आप? देखिए, प्रदेश की बात करें तो एक जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित कानून था कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई दुष्कृत्य होता है तो फांसी पे जाएगा बंदा। ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जब प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने लागू किया था। मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल। और मोदी जी की जो नीति है महिलाओं के प्रति, वो हर क्षेत्र में आप देखिए कि चाहे वो सेना में महिलाओं को कमीशन देने की बात हो, जो कि मेरा प्रिय विषय है, आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, मोदी जी ने सोचा। और जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, जिन मित्रों ने पहले भी सुना होगा, कई बार ये बात सुनी होगी कि मोदी जी को मेरा वोट क्यों जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने देश के 2 अहम मामलों पर महिलाओं पे भरोसा किया।
एक वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिससे पूरे विश्व में भारत गौरवान्वित हुआ, वो हमारी रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई, और दूसरी हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी। मतलब ये कि मिथक था एक कि आयरन लेडी इंदिरा जी वो अपनी जगह ठीक थी, उनका सम्मान करती हूँ, पर सुषमा स्वराज जी जैसी आज विदेश मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उनके मंत्रिमंडल में बनी, तो जो यहाँ पर जो स्थितियां होती हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उन्हीं मुस्लिम देशों की परिषद में माननीय सुषमा स्वराज जी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, और उस भरे परिसर में उन मुस्लिम भाइयों, वो सहृदय मुस्लिम भाई, वाकई में इस्लाम धर्म क्या होता है उन्होंने बताया, उस मुस्लिम कम्युनिटी से भरे परिसर में हमारी सुषमा जी वेदों की ऋचाएं सुना के आई हैं। तो मेरा वोट तो महिलाओं को सम्मान। तीसरा, मुद्रा लोन जो मोदी जी ने शुरू किया, मैं आपको बता दूं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इसका 40% महिलाओं को गया है। ये नॉर्म्स हैं और हमारी महिलाएं आगे आना भी चाहती हैं। जनधन खाते जब खोले मोदी जी ने, तो हमारी वरिष्ठ है कलावती दीदी, हमें भी बात जानकारी में नहीं थी। एक दिन जब ये बात आई कितने खाते खुल गए, 32,000 और करोड़ खाते खुले, जो भी खुले, तो उन्होंने बताया कि केवल 17 करोड़ खाते महिलाओं के खुले हैं। वो महिलाएं जो पहली बार बैंक की दहलीज पे गई हैं, तो वो 17 करोड़ महिलाएं वो मेरी आंखों में घूमती हैं। वो फाइटर जेट उड़ाने वाली अदिति चतुर्वेदी मेरी आंखों में घूमती है। वेदों की ऋचाएं संयुक्त राष्ट्र संघ मुस्लिम देशों की परिषद में सुनाती हुई सुषमा स्वराज मेरी आंखों में घूमती हैं। और अनिल फिरोजा जी हमारे इतने सहज मिलनसार प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, दमदार प्रत्याशी हैं। बहनों का वो कितना सम्मान करते हैं ये मेरा निजी विषय है। समय आने पर आप सब भी अवगत होंगे कि वो महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। इसलिए मेरा वोट अनिल फिरोजा जी को, मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी को। आप बताएं, उज्जैन की बात अगर अपन करें, देश का चुनाव है, लेकिन उज्जैन की बात अगर लोकल की भी करें अपन, तो किन मुद्दों को देखते हैं आप? क्या ऐसे काम है जो पिछली बार होना चाहिए थे, नहीं हो सके? अब नए जो सांसद आएंगे, क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो काम उज्जैन होना चाहिए? पिछली बार जो 5 साल में काम हुए वो लगातार निरंतर हो ही रहे हैं। आदि विकास के भूमि पूजन हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उनका शिलान्यास भी जो वर्तमान सांसद हमारे अनिल फिरोजी जाने वही करें, क्योंकि उनसे सहज सरल उम्मीदवार अभी कहीं देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जो भी अभी ब्रॉड गेज का काम हुआ है यहाँ पर, फतेहाबाद लाइन का जो भी काम चल रहा है, उसके बाद अभी उद्योग के लिए बात चल रही है, गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है यहाँ पे, एलिम्को का काम चल रहा है। ये सारे अभी जो वर्तमान सांसद जी थे इनके द्वारा ही किया गया है। और आने वाले टाइम में भी हमारे अगर अनिल फिरोजा जी अगर उनको सांसद बन के अगर आते हैं तो वही उनको। आप बताएं कि उज्जैन जो है एक धार्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी, इसको घोषित करना चाहिए था। क्या लगता है आपको कि वर्तमान के जो भी सांसद आए हैं, जिस प्रकार की सरकारें बने, उज्जैन को क्या सौगात मिलना चाहिए? क्या कमी है उज्जैन के अंदर जो काम नहीं हो सकती और जो अब होना चाहिए? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान ने उस उज्जैन का इतना विकास करा। और 2 साल पहले 2016 में सिंहस्थ थे, आप भी सबने देखा है कि कितनी ब्रिज बने हैं, कितने गार्डन बने हैं, कितने मंदिर बने हैं, कितने रोड बने हैं। इस उज्जैन का अगर दिग्विजय सिंह के शासन के कार्यकाल का अगर देखा जाए तो रोड कितने खराब थे, और माननीय शिवराज जी चौहान के कार्यकाल के अगर काम देखे जाए तो कितने अच्छे काम। ये हम नहीं बताते हैं कि जो बाहर से पब्लिक जो सिंहस्थ में ही थी, उन्होंने कहा कि हमने सिंहस्थ में, हम जब मध्य प्रदेश का नाम सुनते थे तो हम आने में घबराते थे क्योंकि रोड इतने खराब थे। बाकी माननीय शिवराज जी चौहान ने इतने रोड बना दिए, इतना अच्छा बना दिया। महाकाल के आसपास चले जाओ, आप हरसिद्धि के आसपास चले जाओ, मंगलनाथ मंदिर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पूर्व विधायक रायन भारती ने खुद ने शिवराज जी से बोला कि मैंने मेरी जिंदगी में यही नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मंगलनाथ मंदिर बन जाएगा। ये तो कांग्रेस के पूर्व विधायक जी ने बोला था। जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी कि मोदी जी ने देश के सैनिकों के नाम से वोट मांग रहे। हम देश के सैनिकों के नाम से वोट नहीं मांग रहे। जो हमने कहा, जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सरकार है जिसमें शक्ति थी, इच्छा थी, मोदी जी में करने की इच्छा थी, उनने करके दिखाया। नहीं तो मनमोहन सिंह की सरकार भी थी, सोनिया गांधी सरकार थी, उन सरकारों ने क्या करा। अभी जैसे हमारे भाई महेंद्र रघुवंशी जी ने बताया, भाई मेरे मोहल्ले में 50 लोगों को प्रमाण पत्र दे दिए, एक के भी खाते में पैसे नहीं आए। राहुल गांधी मंच से बोल के गए थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा मैं माफ कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो 10 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कहाँ गए वो बातें? हम किसान हैं, मेरा जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ सारे किसान है, मेरे पास सूची है उनकी। मैं आप चाहो तो मैं उसको प्रमाणित सूची दे देता हूँ। उनको खाली प्रमाण पत्र दिया।
खाली झांसा दिया। इस बार झांसे में किसान नहीं आने वाले हैं और अनिल फिरोजिया एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रहेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 50,000 वोट से तराना से अनिल फिरोजिया इस बार जीतेगा और पूरे आलोट संसदीय क्षेत्र से 4 लाख वोट से चुनाव जीतेगा। आप बताएं कि अगर मैं ये बात करूं कि केंद्र की सरकार ने जो पिछली चीज में महिला हित के लिए काम किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि वर्तमान की स्थिति में महिलाओं की स्थिति क्या है और आप अगर वोट देने जाती हैं तो क्या मानस बना के जाती हैं कि क्या काम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन जो घटनाएं हो रही, आने वाली सरकारों से महिलाओं के लिए आप क्या मांग करते हैं? पहली बात तो ये घटनाएं जो कह रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं आज नहीं हो रही हैं, ये घटनाएं सदियों से चली आ रही हैं। मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनमें मेरी बहन ने बता चुकी हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान एक प्रदेश में कानून ला चुके हैं। हम चाहेंगे कि ये पूरा कानून पूरे देश में लागू हो और महिला सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आप चाहूँ और उस चीज को महसूस कर सकते हैं, देश में महसूस कर सकते हैं पूरे कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। और मैं महिला होने के नाते मोदी जी की सरकार को वापस चाहूंगी, क्योंकि पिछले 10 साल से जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, वो मौन सरकार थी। उसने कभी न महिलाओं के क्षेत्र में न किसी और क्षेत्र में कभी कोई काम किया है। वो एक कठपुतली की सरकार थी, ऐसी सरकार जो स्वयं से निर्णय नहीं ले सकती। हम ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाएं तो चाहती हैं कि हर क्षेत्र में अपने निर्णय स्वयं ले। लोकल मुद्दों की अगर बात करें तो क्या आपको लगा है कि यहाँ पे किस तरह के और काम होने चाहिए? देखिए, उज्जैन का अगर विकास की बात करें तो आप पूरे उज्जैन में चहु और देख सकते हैं कि विकास की क्या स्थिति है। जहां हम जिस परिसर में खड़े हैं, बालोद्यान नाम से ये जगह है, आप इसमें भी चहु और कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि विकास किस हद तक हुआ है। जो हमारे यहाँ सिंहस्थ हुआ 2016 विश्व कीर्तिमान हासिल किया उसने। सफाई के मुद्दे में भी आप देखिए पूरे उज्जैन शहर में हमारी महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, हमारे सांसद माननीय चिंतामणि मालवीय ने जो विकास उज्जैन के लिए किया है, वो मेरे ख्याल से पिछले शासनकाल में कभी नहीं हुआ। उज्जैन चहु और विकास की ओर अग्रसर है और जितने काम अभी और भूमि पूजन पड़े हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय अनिल फिरोजिया जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं, काम करने की बहुत क्षमता है उनमें और वो बहुत भारी बहुमतों से जीत कर आएंगे। मैं ऐसी आश्वासन देती हूँ। तो आप देख सकते हैं उज्जैन की नारी शक्ति, उज्जैन के आम लोग हमारे साथ में मौजूद थे। सबसे हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, लेकिन कुल मिलाकर उज्जैन के मुद्दों से ज्यादा लोगों ने नेशनल पटल पर बात रखी है। सबने अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से रखी है। कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो कोई नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। ये आने वाला समय बताएगा उज्जैन की जनता किसे मत करती है, किसे वोट देती है। लेकिन फिलहाल उज्जैन की जनता के मन में क्या है वो वोटिंग वाले दिन ही और जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त कैमरामैन नीलेश तगारे के साथ सहारा समय के लिए राजेश कुलमी।